नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अमित शाह और सीएम योगी के प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है। जी हां, ये रोक लगते ही कांग्रेस खेमे ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस खेमे की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आने लग गई। लेकिन अमित शाह और सीएम योगी के प्रचार पर आखिरकार ये रोक क्यों लगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चुनावी मैदान के बाद चुनावी आयोग तक पहुंच गई है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आयोग गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इस दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी। मामले को लेकर के भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कर्नाटक में उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की। पार्टी ने दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने का आग्रह किया। चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष 2-3 विषय उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान है। हमने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं ने 3-4 ऐसे बयान दिए हैं जो उकसाने वाले हैं, सांप्रदायिक, आपसी वैमनस्य और नफरत फैलाने हैं। सिंघवी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। उनका कहना था कि हमने आयोग से कहा है कि ये चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि हमने मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। हमने आग्रह किया है कि ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात के बाद संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे की ये टिप्पणी सामने आई है, बल्कि ये कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। यादव ने कहा कि कांग्रेस का मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने का इतिहास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में सामाजिक सौहार्द खराब करने और चुनावों में लोगों को उकसाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी महासचिव चुग ने कहा कि खड़गे आदतन अपराधी है और कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के खिलाफ पूर्व में भी कई अवसरों पर घृणास्पद निजी टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 तक के तहत खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जो मानहानि से संबंधित है। पार्टी ने धारा 504 के तहत भी खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये धारा जानबूझकर अपमान करने और उकसाने के अपराध से संबंधित है। कर्नाटक में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। विवाद पैदा होने के बाद उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ थी। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गत मंगलवार को एक चुनावी सभा में दिए गए उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वो दंगों के चपेट में आ जाएंगे। शाह ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गियर में चला दिया है। चुनावों से पहले मचे इस घमासान को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।